नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में बंपर भर्ती। रेलवे पुलिस में पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी का मौका। 158 एसपीओ के पदों निकली वैकेंसी। रेलवे पुलिस हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए 158 विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ पदों पर भर्ती निकली है। यह भर्ती प्रक्रिया 17, 18 और 19 अगस्त 2026 को अंबाला छावनी में आयोजित की जाएगी। राजकीय रेलवे पुलिस हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार का अवसर आया है। रेलवे पुलिस ने विशेष पुलिस अधिकारी के 158 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी किया है। भर्ती प्रक्रिया 17, 18 और 19 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से राजकीय रेलवे पुलिस लाइन अंबाला छावनी में आयोजित की जाएगी। सीएम नायब ने 50 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 1595 करोड़। अब 1.80 लाख आय वालों को भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब 1.80 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों की बहन बेटियां भी इसका लाभ ले सकेंगी। हरियाणा में अगले महीने से 1.80 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों की बहन बेटियों को भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक 1 लाख रुपए तक सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाएं ही योजना में शामिल की गई हैं। हरियाणा के स्कूलों में अब मिलेगा बेहतर मिड डे मील। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। डिलीवरी से पहले होगी सामान की जांच। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब मुख्य अध्यापक हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से मिलने वाले सामान की डिलीवरी से पहले जांच करेंगे। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पकाने के लिए अब मुख्य अध्यापक हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से सामान की डिलीवरी लेने से पहले उसकी जांच करेंगे। सामान की गुणवत्ता ठीक होने पर ही इसे स्वीकार किया जाएगा। हरियाणा में खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। पंचकूला और गुरुग्राम में विकसित हो रहे एआई हब्स। मलेशिया करेगा निवेश। मलेशिया के निवेशक हरियाणा के एआई इकोसिस्टम में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे, जिससे प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। मलेशिया के निवेशक हरियाणा के एआई इकोसिस्टम में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। साथ ही निवेश, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, रोजगार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। नरेंद्र नाम से पाकिस्तानी को हुई नफरत, किस्सा सुनकर पीएम मोदी भी हंस पड़े। हरियाणा के पदक विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की, जिसमें हरियाणा के 11 खिलाड़ी भी शामिल थे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश और प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम नई दिल्ली में मुलाकात की। हरियाणा के 11 खिलाड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने इस बार 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य समेत 11 पदक जीतकर प्रदेश की खेल ताकत दिखाई। हरियाणा में मतदाता सूची में गलतियां ठीक कराने के लिए आगे नहीं आ रहे लोग। सुधार की अंतिम तिथि 31 अगस्त। हरियाणा में 44 लाख से अधिक मतदाताओं की सूचियों में नाम या रिश्ते संबंधी त्रुटियां पाई गई हैं, जिन्हें सुधारने के लिए लोग कम रुचि दिखा रहे हैं। हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान 44,83,676 मतदाताओं के विवरण में नाम, पिता/पति के नाम अथवा रिश्ते से संबंधित कमियां सामने आई हैं। इन कमियों को दुरुस्त कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जनरेट किए गए हैं। आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए 70 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर लोहारू के लोग। भिवानी में जनता परेशान। लोहारू में स्थायी आधार केंद्र न होने से लोगों को छोटे अपडेट के लिए भी 70 किलोमीटर दूर भिवानी या राजस्थान के गांवों तक जाना पड़ रहा है। आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में छोटा सा संशोधन करवाना हो या बायोमेट्रिक अपडेट कराना हो, लोहारू तहसील क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए यह काम परेशानी का सबब बन गया है। फरीदाबाद की सड़कों पर टेम्परेरी नंबर का खेल। गलत नंबर प्लेट से पुलिस भी परेशान। अब होगी सख्ती। फरीदाबाद में अस्थायी या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, जिससे पहचान और आपराधिक मामलों में ट्रेसिंग मुश्किल हो रही है। शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ऐसे वाहन जिनकी नंबर प्लेट पर स्थायी पंजीकरण नंबर के बजाय अस्थायी या अस्पष्ट नंबर लिखे हैं, अब पुलिस के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं। कई वाहनों पर अस्थायी नंबर के नाम पर मनमाने अंक लिखे होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। फरीदाबाद कॉलेजों में दाखिले का आज से आखिरी मौका। 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ ओपन काउंसलिंग शुरू। फरीदाबाद के राजकीय और निजी कॉलेजों में आज से छात्रों को 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ ओपन काउंसलिंग के तहत दाखिला मिलेगा। स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए आज पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जबकि स्नातक के दाखिले अंतिम चरण में हैं। जिले के राजकीय और निजी कॉलेजों में आज से छात्रों को ओपन काउंसलिंग के तहत दाखिला के लिए 100 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। इससे पहले शनिवार और रविवार को फिजिकल काउंसलिंग के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं देना था। गुरुग्राम में राजस्व सेवाओं की सुस्ती पर सख्ती। लंबित म्यूटेशन डिमार्केशन मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने गुरुग्राम में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की।
जिसमें लंबित मामलों के शीघ्र निपटान और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने रविवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की। गुरुग्राम में अवैध निर्माण और जमीन के गलत इस्तेमाल पर चलेगा निगम का डंडा, प्लॉट मालिकों को नोटिस। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर के सुनियोजित विकास के लिए अवैध भूमि उपयोग परिवर्तन, अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर के सुनियोजित विकास और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अवैध भूमि उपयोग परिवर्तन, अनाधिकृत निर्माण और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। गुरुग्राम में सड़क ड्रेनेज के साथ ग्रीन स्पेस पर भी फोकस, मलबा हटाकर सार्वजनिक जमीन को मिलेगा नया रूप। गुरुग्राम में जीएमडीए सीईओ ने विकास कार्यों की समीक्षा की, जिसमें सड़क, ड्रेनेज, फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पर ध्यान केंद्रित किया गया। मलबा हटाकर सार्वजनिक स्थानों को ग्रीन स्पेस में बदलने और परियोजनाओं की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। शहर में सड़क और ड्रेनेज के साथ साथ फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक स्थानों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ड्रेनेज निर्माण के दौरान फुटपाथों को प्रभावित होने पर काम पूरा होते ही बहाल किया जाएगा। फुटपाथों पर खुले मैनहोल को सुरक्षित तरीके से ढका जाएगा। हरियाणा के शिक्षा क्षेत्र को सीएम नायब सैनी की बड़ी सौगात, हर 20 किलोमीटर पर खुलेगा कॉलेज। एआई हब स्थापना का ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में शिक्षा क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की, जिनमें हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज और प्रत्येक जिले में मॉडल संस्कृति महाविद्यालय खोलना शामिल है। कॉलेज में आने से पहले बेटियां पढ़ाई से ड्रॉप न करें। हर 20 किलोमीटर में एक राजकीय कॉलेज खुलेगा। साथ ही हर जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल संस्कृति महाविद्यालय तैयार किया जाएगा, ताकि स्कूल से उत्तीर्ण होने के बाद बेटियां आगे भी शिक्षा जारी रख सकें। हरियाणा में एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ, कई जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी जारी। हरियाणा में रविवार को 11 जिलों में बारिश हुई। हालांकि अधिकतम तापमान में 2.8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 9 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन 13 अगस्त के बाद मानसून कमजोर पड़ने की संभावना है। हरियाणा में मानसून की सक्रियता के बीच रविवार को 11 जिलों में वर्षा हुई। वर्षा के बावजूद प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। मौसम विशेषज्ञ चंद्रमोहन ने बताया कि 9 अगस्त की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। हरियाणा में अपने ही आदेशों से मुकर्रर शिक्षा निदेशालय आरटीआई उल्लंघन करने वाले 1107 निजी स्कूलों पर नहीं गिरेगी गाज। शिक्षा निदेशालय ने आरटीई के तहत 1107 ब्लैकलिस्ट निजी स्कूलों पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है, जिससे गरीब बच्चों के दाखिले पर संकट आ गया है। आरटीई शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने की चाह रखने वाले गरीब वर्ग के बच्चों से एक बार फिर खिलवाड़ हुआ है। निजी स्कूलों में सीटें अलाट होने के बावजूद न बच्चे दाखिला ले सकेंगे और न ही पढ़ाई कर सकेंगे। यातायात नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी। हिसार में 2 दिनों में पुलिस ने 1068 वाहनों के किए चालान। पुलिस ने हिसार में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया है। पिछले 2 दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1068 वाहनों के चालान किए गए हैं। शहर की सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई कर रही है। लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने के बयान पर बवाल। सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल। खाप पंचायत में लिए गए थे फैसले। शिक्षक वीरेंद्र ढुल के लड़कियों के कपड़ों पर दिए बयान से इंटरनेट मीडिया पर विवाद छिड़ गया है, जिसे उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय बताया। नौगामा खाप पंचायत ने प्रेम विवाह पर प्रतिबंध और डीजे पर जुर्माने जैसे कई फैसले भी लिए हैं। रामराय गांव में 1 अगस्त को हुई नौगामा खाप पंचायत में शिक्षक वीरेंद्र ढुल के लड़कियों के कपड़ों को लेकर कई बात से इंटरनेट मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। शहर के रेलवे रोड स्थित जाट स्कूल में वीरेंद्र ढुल ने कहा था, लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर बाइक पर दोनों तरफ टांग करके अपने पिता व भाई के पीछे बैठती हैं। हरियाणा में 5 लाख नौकरियों और 55,000 करोड़ के निवेश का मास्टर प्लान सीएम नायब सैनी ने लॉन्च की नई एमएसएमई पॉलिसी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 लॉन्च की, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार और 55,000 करोड़ रुपए का निवेश है। प्रदेश के विकास के 60 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को एक होटल में हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 का विमोचन किया। हरियाणा में एसआईआर पर उठे सवाल। कांग्रेस पूर्व विधायक गोगी बोले, वोटर सूची से गायब हुए 16% से ज्यादा वोट, मताधिकार छीन रही सरकार। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता एवं असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और 31 जुलाई की रात ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई।
लेकिन इसमें भी अनेक गंभीर कमियां सामने आ रही हैं। सावन के दूसरे सोमवार को सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में की भोलेनाथ की पूजा। लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सावन के दूसरे सोमवार को कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की और श्रद्धालुओं से बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सावन माह के दूसरे सोमवार के पावन अवसर पर आज स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। गुरुग्राम दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों पर 2 दिन के लिए रोक। घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 12 से 15 अगस्त तक गुरुग्राम दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। रेवाड़ी पुलिस ने NH 48 से NH 352 पर रूट डाइवर्ट किया है और जिले में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के मद्देनजर आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12 अगस्त शाम 5 बजे, 13 अगस्त दोपहर बाद 1:30 बजे तक और 14 अगस्त दोपहर 3 बजे से 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक गुरुग्राम दिल्ली जाने वाले भारी मालवाहक / वाणिज्य वाहनों के जाने पर रोक लगाई गई है। 15 अगस्त को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। होटल ढाबों पर लगातार हो रही छापामारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कलानौर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है। पुलिस टीमों ने होटलों, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और संचालकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर कलानौर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। रविवार को पुलिस टीमों ने कस्बे और आसपास के क्षेत्र में होटल, ढाबों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सोनीपत के गोहाना के 4 सरकारी कॉलेजों में 1043 सीटें खाली। पहले आओ पहले पाओ वाले फॉर्मूला से मिलेगा एडमिशन। गोहाना उपमंडल के राजकीय कॉलेजों में स्नातक की आधी से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। अब विद्यार्थी 14 अगस्त तक बिना लेट फीस के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिला ले सकते हैं। उपमंडल के राजकीय कॉलेज में विद्यार्थियों के दाखिले का रुझान कम रहने से आधी से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। 2 कट ऑफ जारी होने के बावजूद चारों राजकीय कॉलेज में स्नातक के विभिन्न कोर्साएं में काफी सीटें नहीं भर पाई हैं। पंजाब के वादों का हिसाब दें, हरियाणा की चिंता छोड़ें। सीएम नायब सैनी का भगवंत मान पर तीखा पलटवार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर तीखा हमला बोला। कहा कि वे पंजाब के वादों का हिसाब दें और हरियाणा की चिंता छोड़ें। पंजाब और हरियाणा की राजनीति के बीच बढ़ती तल्खी सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर सामने आई। हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। स्वतंत्रता दिवस पर हो सकता है बड़ा साइबर अटैक। पंचकूला पुलिस ने किया अलर्ट। अनजान नंबर से आए देशभक्ति के मैसेज से रहें सावधान। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति संदेश के जरिए साइबर ठग आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं। ऐसे में पंचकूला पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की है कि अनजान नंबर से आने वाले मैसेज से सतर्क रहें। स्वतंत्रता दिवस पर मोबाइल फोन पर आने वाले मैसेज से अलर्ट रहें। इसके जरिए साइबर ठग निशाना बना रहे हैं। 15 अगस्त से जुड़े शुभकामना संदेश, देशभक्ति वीडियो, कार्यक्रमों की जानकारी और डिजिटल कार्ड के नाम पर लोगों के मोबाइल पर फर्जी APK फाइल भेजकर ठगी का प्रयास किया जा सकता है। हरियाणा में बत्ती नहीं होगी गुल। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने के लिए प्लान B तैयार। अनिल विज ने दिए निर्देश। हरियाणा में 11 से 13 अगस्त को प्रस्तावित बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर निगमों ने वैकल्पिक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की 11 से 13 अगस्त की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए बिजली निगमों ने वैकल्पिक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। हड़ताल को टालने के लिए सरकार के प्रतिनिधि जहां लगातार बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के संपर्क में हैं। हरियाणा में गोबर कचरे व पराली से बनेगा ईंधन। किसानों की बढ़ेगी आय और युवाओं को मिलेगा रोजगार। लॉन्च होगी नई CBG नीति। हरियाणा सरकार गोबर, कचरे और फसल अवशेषों से ईंधन बनाने के लिए नई संपीड़ित बायोगैस CBG नीति लागू करने जा रही है, जिसमें प्लांट लगाने के लिए भूमि, पूंजी सहायता और बिजली शुल्क प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन मिलेंगे। हरियाणा में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार गोबर, कचरे और फसल अवशेषों से ईंधन बनाने की नीति पर आगे बढ़ चली है। खराब सड़क पर लगेगी पेनल्टी। लापरवाह ठेकेदारों पर होगी FIR और ब्लैकलिस्ट। सीएम सैनी का आदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सड़क निर्माण और मरम्मत में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने, जुर्माना लगाने और खराब गुणवत्ता पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य समय पर पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। गुरुग्राम में जल्द खुलेगा एग्री बिजनेस इंस्टीट्यूट। सीएम नायब सैनी ने दी बजट को मंजूरी। 84 पदों पर होंगी भर्तियां।
गुरुग्राम के दौलताबाद में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट जल्द शुरू होगा, जिसका भवन निर्माण 95% पूरा हो चुका है। गुरुग्राम के दौलताबाद में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा स्थापित किया जा रहा बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट जल्द शुरू होगा। भवन निर्माण कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है। इस संस्थान में 41 शिक्षक और 43 गैर शिक्षक सहित कुल 84 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।